बेटी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? यही तो मैं नहीं समझ पा रही मामा जी कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इसके बारे में तुमने राज से पूछने की कोशिश की? क्यों नहीं की? मैं तो बार बार उससे यही पूछती हूँ कि अब उसे मेरे अंदर की कमियां क्यों नजर आने लगी। मामा जी, मैंने तो कभी आज तक माँ जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन फिर भी सब मालूम है मुझे। तेरी सास की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आसावरी, ये तो हमें भी मालूम है कि राज की माँ के वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसे दोषी ठहराने से क्या होगा? और तब तो जब राज अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहता, बड़ा मुश्किल है। तो आप उसे बुलाकर समझा दे क्यों नहीं? हाँ, मैंने उसे एक बार बात करके देखी थी, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं फिर राज से बात करूंगा, वो जरूर समझ जाएगा। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मामा जी। अरे इतनी निराश क्यों हो रही हो तुम? मामा जी, मैंने राज का विश्वास हासिल करने के लिए हर कोशिश करके देख ली, तब भी आज ये हालत है। बेटी मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, लेकिन ऐसे निराश होने से क्या होगा? मैं देखती हूँ। मामा जी, कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं बेटी, ऐसा क्यों सोचती है तुम? देखिए, मेरे बेटे ने चिट्ठी लिखी है अमेरिका से। अरे लाओ लाओ देखे। मुझे पढ़ना आता है, लेकिन आपके नाम पर है, इसलिए आप पढ़िए। देखते हैं मंगेश ने क्या लिखा है। आसावरी, हम कितने दिनों से इस चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे और उन्हें अब याद आई हमारी। तो अब पढ़िए ना, क्या लिखा है, पढ़िए ना। आसावरी, लिखा है कि वो सब तुम्हें मिस करते हैं, और लिखा है कि यूधी और हिलेरी तो बस एक ही रट लगाए रखे है कि हमारी दादी हमारे साथ रहने के लिए अमेरिका कब आएगी। बहू कैसी है? बहू ठीक है, और मैसेज दिया है कि अपने पोते के जन्म के समय तुम्हारा वहां होना जरूरी है। देखा जाएगा। मामी, मामी मैं चलती हूँ। अरे बेटी, अभी तो आई हो, थोड़ी देर रुको फिर चली जाना। नहीं, मुझे निकलना चाहिए। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभी तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। बैठो, सीट प्लीज, बैठकर बात करते। बताओ तुम लोगों के लिए क्या मंगवाऊं मैं? हम यहाँ तुमसे बातें करने नहीं, जरूरी काम से आए हैं, समझे? नो, तुम लोग बहुत बिजी हो। तुम जैसे लोग अक्सर बिना काम के कहीं आते जाते नहीं। आई नो। बताओ क्या क्या काम है? मिस्टर कुमार, हमें वो लेटर चाहिए। लेटर? यानी खत? कौन सा लेटर? वही लेटर जो वॉचमैन ने आपको दिया है। मुझे कोई लेटर वॉचमैन ने या किसी ने दिया हो? मुझे किसी ने दिया नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आत्माराम ने वो लेटर आपको दिया है और इस वक्त वो आप ही के पास है। आर्यन, तुम बकवास कर रहे हो और तुम लोग इस पर यकीन कर रहे हो। हम बकवास नहीं कर रहे और तुम ये फालतू की बातें छोड़कर हमें सीधे सीधे वो लेटर दे दो। कुमार, धमकी दे रहे हो मुझे? कुमार को धमकी दे रहे हो तुम लोग? अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा ही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा।
औकात भूल गई क्या तुम? हाँ? इतनी जल्दी औकात भूल गए? तुम्हें मालूम नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर कुमार। आप वो लेटर हमें सीधे तरीके से दे दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। औकात के साथ साथ जुबान भी बदल गई। हाँ? सुनो, मेरे पास है वो लेटर। हाँ है। देखता हूं तुम लोग वो लेटर मुझसे कैसे ले जाते हो। अरे बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। बर्बाद तो तुम बाद में करोगे, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम लोग वो चिट्ठी ढूंढो जल्दी। बॉम्ब फायर करते हैं। यस, लेट्स डू दैट। यस, ये रहा। अब कुछ भी डर नहीं, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इडियट! जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। जाओ। क्या हुआ है सब? किसने किया? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको तो मैंने नहीं बुलाया। हाँ, आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये? नहीं, किसी ने तो किया नहीं है, पर ये मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, गिर गया और चोट लग गई। आयुष्वर, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं, भला मैं क्यों छुपाने लगा। चोट तो काफी गहरी है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को फोन कर दिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं, फिर मिलते रहेंगे। आयुष्वर कि आपको ये चोट यहाँ गिरने से लगी है? हाँ हाँ, मैंने बताया ना मैं गिर गया था। ठीक है, लेट्स गो। तुम लोग यहाँ और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। हीरोइन कौन? हीरोइन? अरे जूही, द राइजिंग स्टार। कम ऑन उर्मिला, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही हो लेकिन छोड़ दो ये कोशिश। क्यों? क्योंकि अब हमारी कोशिश कामयाब हो गई है, इसलिए तुम ये टीवी सीरियल का चक्कर छोड़ दो। मतलब? लो, अब इसे मतलब भी समझाना पड़ेगा। समझाओ ना। देखो, खुद को टीवी स्टार मत समझो प्लीज, ये सब नाटक था। तुम्हें उल्लू बनाया है पागल। उल्लू। देखो देखो, मैं समझाती हूँ। कुमार को तुम चाहिए थी। अगर हम तुम्हें कुमार के पास नहीं ले जाते तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए खुद को बचाने के लिए हमने तुम्हें फंसाया। अरे यार देखो, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई टीवी स्टार नहीं है और कोई टीवी स्टार बनने वाला भी नहीं है, समझी? इनफैक्ट शुक्र मानो कि तुम उस कुमार के जाल से बच निकली, और हम भी। इसलिए एंजॉय योरसेल्फ, ओके? बाय, हम जा रहे हैं। बाय बाय हीरोइन। बाय। माझा सोन्या किती गोड रे, किती गोड. आले आले आले, तुला काय करायचं? तुला काळं लावायचं. खेल रहा है क्या राहुल के साथ? अरे माझं सोनू रे. किसका मुर्गा उठा के लेके आई तू? ए, किसका क्या? ये अपना रेमेश है ना? ये अपना राहुल है? हाँ. ए माई, तू उसका कैसा हालत बना दिया रे, कैसा बास आता रे तेल का। ये बास कह रे? हाँ, तेरे को क्या मालूम बच्चा कैसे पालने का? मेरे को सब मालूम, इसको नजर लग जाएगा, कैसा कैसा लोग आता रहते घर में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेरे को समझ में आया, किसी का नजर नहीं लगे इसको, इसके लिए तू इसका ऐसा हालत बना दिया। तो और क्या है, मैं इसका माँ का जैसा है। हाँ, अरे तुला माहिती है कि प्रिया किसके भी हाथ में देती है बोरे को, नजर नहीं लगेगा इसको। हाँ, ए माई, तेरा होते हुए किसी का हिम्मत है क्या जो इसको बुरा नजर से देखेगा, नजर लगाएगा इसको?
है क्या किसी का हिम्मत? नाही रे नाही, ये? माझं सोनू लहान, हं? तुझे मैं मराठी पाठशाला में भेजेगी, है ना? मराठी पाठशाला में काय को? काय को का क्या मतलब? अरे ये मराठी बोलेगा, मराठी में पढ़ेगा, है ना? शिवाजी जैसा बनेगा ना तू। ए, तेरे को मालूम, तेरा वो सचिन तेंदुलकर ना, वो भी मराठी चे, और वो गावस्कर, वो भी मराठी था। अरे मराठी था नहीं है, अभी इसी दुनिया में है वो। अभी वो मैदान में खेलने को आता है, नहीं ना? था, बस बात खत्म। अभी मेरे को समझ में आया, वो प्रिया का बाबा इसको इलाहाबादी सिखाता था, इसके लिए तू इसको मराठी सिखाता। ए पक्या, ए बघ, मराठी बद्दल कोई भी कुछ बोलेगा ना, तो मेरे से सहन नहीं होगा, मैं बोल के रखती तेरे को। हाँ, मेरा नाम माई नहीं फिर। तू मराठी शिकणार। इस तरह मत उदास होना जूही, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मत पड़ो इन चक्करों में, ये लड़कियां सही नहीं हैं। मुझे तो मालूम ही था एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है। चलो अच्छा ही हुआ कि सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। अब ये सब कुछ भूलकर उस चीज में ध्यान दो जिसके लिए तुम गांव से यहाँ आई हो। मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। आप नहीं जान सकती मैम, कोई भी नहीं जान सकता। ये तुम क्या कह रहे हो जूही? मैं सही कह रही हूँ मैम, कोई भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकता। मैं गांव से आई हूँ ना, मेरा बैकग्राउंड अलग है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के फीलिंग्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। यही तो गलती है, तुम सब कुछ जानते हुए उनके चक्कर में आ गई। एक्चुअली तुम इतनी भोली हो कि तुम नहीं जानती वो लोग दूसरी लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। हाँ, मुझे मालूम था मैम, अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये लोग मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है वो सब झूठ फरेब तो नहीं है। फिर भी मैं अपने आप को समझाती रही कि काश ये सब सही हो जाए, हकीकत में बदल जाए। क्योंकि मैम, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे मैं अपने मिडिल क्लास के दायरे को तोड़कर बाहर आ सकती थी, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकती थी। मैम, मैं हार गई, मेरे सारे सपने टूट गए। मैम, भूल जाओ इन बातों को, अपने आप को बिखरने मत दो, समेटो अपने आप को। पहचानो, पहचानो कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम जेनी? तुम क्या कर रही हो? दिन भर यही करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती? ये मेरा रोज का काम है जेनी। तुमसे कभी भी कुछ भी पूछो, एक रटा रटाया जवाब है तुम्हारे पास में। अब इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं जेनी, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ, बल्कि इसलिए हंस रही हूँ कि अगर तुम इस तरह से इस घर में रहोगी और बोर होते जाओगी तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी। बहुत बड़ी मुश्किल। कभी नहीं सोचा था मैंने, इंडिया आने के बाद में मुझे ऐसे घर में रहना पड़ेगा। नहीं जेनी, ऐसा नहीं कहते। क्यों? सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं जेनी, पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन जब मैं इस घर में आई तो मुझे पता चला कि जॉइंट फैमिली के बीच रहने में और उनके वैल्यूज मानने में बड़ी खुशी मिलती है। तुम्हारी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। देखो जेनी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम एक दूसरे संस्कार में पली बड़ी हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन देखो जेनी, इंसान को सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। बाहर चलते कहीं, प्लीज, लेट्स गो आउट, प्लीज। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने दिनों से मैं चुपचाप सहन करती आई हूं, लेकिन अब तो हद हो गई। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, क्या हुआ है, कुछ बताएंगी या यूं ही हवा में तीर चलाती रहेंगी आप? बताने के लिए कुछ बाकी हो तो बताओ। 30 सालों से मैं एकादशी का व्रत करती आई हूं, लेकिन आज इसकी वजह से
सिर्फ इसकी वजह से मेरा इतने दिनों का व्रत टूट गया। लेकिन माँ जी मैंने किया क्या है? किया क्या है? देखा कैसे सफाई से हाथ झटक लिया इसने, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। बहुत चालाक है ये, सच में तुम बहुत चालाक हो, बहुत भोली भाली बन रही हो कि इस पर कोई शक कर भी नहीं सकता। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं ये न कह बैठे कि इसे पहाड़ी से मैंने ही गिराया था। हाँ, क्या बोल रही है? आपको खुद कुछ पता चल रहा है? मैं सच कह रही हूँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर मैं चुप बैठी तो ये मुझे जान से मार देगी। आप खामखा बखेड़ा खड़ा कर रही हैं। मैं बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ, और ये जो कर रही हूँ कुछ भी नहीं है। वाह बहू वाह, घर की बहुएं ऐसी भी होती है। एक मोहिनी थी और एक तू है। खुद पर तो संस्कार है नहीं और दूसरों का भी धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं।